तो मेरा नाम है खालिद अंसारी। आज हम लोग करने जा रहे हैं BEE का एक्सपेरिमेंट नंबर 5, जिसके अंदर हमारा एम है डिज़ाइन एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC555। तो सबसे पहले हम लोग इसका कनेक्शन सीख लेंगे, फिर इसके बाद पहले आप इसकी डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देखकर आपको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला है, डायग्राम सिर्फ रट कर आपको छापनी है। आएंगे हम लोग कनेक्शन समझने के लिए। हमारा डब्बा दिखता है कुछ इस तरीके से, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC555। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट किया। फिर उसके बाद हमने VCC को यहाँ पर कनेक्ट किया। ये 2 कनेक्शन हो गए। उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ये डॉटेड लाइंस आपको दिख रही होगी, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, और आपका काम ख़त्म। अब हम आपको एक बार करके दिखाते हैं। ये हो गया एक डॉट कंप्लीट। उसके बाद ये दूसरा डॉट हमने कंप्लीट किया। एक और वायर लेंगे, ये डॉट को भी कंप्लीट करना है, तो इसके ऊपर लगाया मैंने। इस डॉट को कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ से। हो नहीं रहा है ये डॉट कनेक्ट हो गया। उसके बाद एक आखिरी डॉट बचा, ये यहाँ पर लगा दिया। हो चुका है हमारा कनेक्शन। इसके बाद यहाँ पर है। अभी हम इसको ऑन नहीं करेंगे, पहले हम CRO को ऑन करेंगे। नहीं, सब बंद रहने दीजिए। उसके बाद आपको CRO के पास आना है। यहाँ से हम लोगों को मिलेगी हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज़। CRO के अंदर चैनल नंबर 1 में हमको लगाना है। कनेक्शंस आपको मैम करके देंगे। वैसे भी टाइम पर हमारा कुछ भी सामान चलता नहीं है, तो फिर भी आप देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ से 2 वायर्स निकल रहे होंगे CRO से। एक को लगाना है ग्राउंड में, ये ग्राउंड, दूसरा एक ग्राउंड में लगा दिया और एक दूसरा यहाँ पर लगा दिया। सब कुछ आपको दिख रहा होगा। अब हम ऑन करेंगे हमारा CRO और देखेंगे क्या आता है। हाँ, तो जैसा कि हमसे एक्सपेक्टेड था, हम लोगों को स्क्वायर वेव्स देखने को मिलेंगे। आपको दिख रहा होगा स्क्वायर वेव यहाँ पर। तो इसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। एक तो हम लोगों के पास होती है कैलकुलेटेड वैल्यूज़ और एक होती है ऑब्जर्व वैल्यूज़। तो सबसे पहले ऑब्जर्व वैल्यू, जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑब्जर्व वैल्यूज़। T ऑन, T ऑफ, T एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग T ऑन कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर वेव्स दिख रही होंगी, तो आप यहाँ पर आइए। वही सेम वेव्स मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ की है। ये हो गया X, ये होगा Y। T ऑन हमको कैसे मिलेगा, T ऑन इक्वल्स टू X इंटू टाइम पर डिवीजन, X इंटू टाइम पर डिवीजन। और टाइम पर डिवीजन का नॉब ये है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए। अब एज यूजुअल हमारा कॉलेज गरीब है, तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा भाई, टाइम पर डिवीजन कितना है नहीं दिख रहा। पर फिर भी वो आप किसी तरीके से रट लेना या कुछ कर लेना। पर फार्मूला क्या है, T ऑन इक्वल्स टू X इंटू टाइम पर डिवीजन। सिमिलरली T ऑफ इक्वल्स टू Y इंटू टाइम पर डिवीजन। T ऑन, T ऑफ आ गया, T ऑन आ गया, T ऑफ आ गया। देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ है। उसके बाद T टोटल इक्वल्स टू T ऑन प्लस T ऑफ, ये आ गया। फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड अलॉन्ग Y एक्सिस, मतलब ये वाला इतना, एम्पलीट्यूड अलॉन्ग Y एक्सिस इनटू वोल्ट पर डिवीजन। अब वोल्ट पर डिवीजन कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, वो मिलेगा आपको CRO से। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन वैल्यू हम लोग को T ऑन, T ऑफ, T एम्पलीट्यूड मिल गया। फ्रीक्वेंसी आएगा हमारा 1/T। ड्यूटी साइकिल का भी एक फार्मूला होता है, वो नोटबुक में से देखकर आप छाप लीजिएगा। उसके बाद कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आती है। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर देखेंगे फार्मूलाज से। जैसे यहाँ पर T ऑन का फार्मूला हो गया, कैलकुलेशन हो गया। इस तरीके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, इसका आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलेगा। उस तरीके से आपको फार्मूला लगाकर फिर कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये ऑब्जर्व वैल्यूज़ है और ये कैलकुलेट वैल्यूज़ है। ठीक है, बस इतना ही था। और लास्ट में ड्यूटी साइकिल मिलेगा। 1 मिनट, बस हो गई सारी कैलकुलेशन और हमारे कनेक्शन भी सारे हो गए, CRO भी हो गया और बस हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5।